वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चूँकि आज की 2027 के जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हुए हैं, जो कि लघुतरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु 2 नंबरीय प्रश्न है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को जो केमिस्ट्री में जो भी इक्वेशन अभिक्रियाएं हैं, समीकरण है, उसको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का। देखिए इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, एकदम साधारण भाषा में आप लोग को एक बार देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया, ये है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको संकेतों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित या दिखाने वाले विधि को प्रदर्शित करने की विधि को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चूँकि आज की 2027 के जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हुए हैं, जो कि लघुतरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु 2 नंबरीय प्रश्न है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को जो केमिस्ट्री में जो भी इक्वेशन अभिक्रियाएं हैं, समीकरण है, उसको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का। देखिए इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, एकदम साधारण भाषा में आप लोग को एक बार देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया, ये है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको संकेतों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित या दिखाने वाले विधि को प्रदर्शित करने की विधि को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कहे कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा
उत्पादों की दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जैसे इसका सिंपल सी परिभाषा समझें तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों के प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। यानी जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। जो मैग्नीशियम होता है उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बैठ जाती है, जिसे हटाने के लिए उसे साफ किया जाता है ताकि आसानी से जले। उसे इसलिए हटाया जाता है कि उसकी परत पर या सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे हटाने के लिए साफ किया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके। सिंपल सी परिभाषा है। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद यानी एक ही सामान को उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण है 2mg + O2 = 2mgO। ये उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, यानी जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थों में यानी आसान पदार्थों में बदल जाता है, उस घटना को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसे बड़ा यौगिक हो वो आसानी से या 2 से अधिक तत्वों में टूटकर वो बदल जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आप लोग उदाहरण के लिए समझ लें, CaCO3 ये अभिक्रिया करके CaO में बदल जा रहा है और प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। यानी एक बड़ा यौगिक 2 छोटे छोटे यौगिकों में साधारण यौगिकों में बदल जा रहा है, इसे को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका उत्तर देखते हैं। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा आप लोग समझे तो विस्थापन अभिक्रिया सीधा कह रहा है कि दूसरे की जगह ना विस्थापित कर देना, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझें यहाँ पे समझे कि Z प्लस CuSO4 है, ये अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करके Zn जो है वो Cu की स्थान ले रहा है। ठीक है, ये विस्थापित कर दे रहा है। तो Cu विस्थापित होकर यहाँ चल जा रहा है और Zn यहाँ पे आ जा रहा है। यानी Zn जो है वो Cu को विस्थापित करके उसकी जगह ले रहा है। परिभाषा भी यही कर रहा है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसके यौगिक से ये Cu को हटा दे रहा है, वो हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन था विस्थापन अभिक्रिया, ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी 2 विस्थापन हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो यौगिक के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें कोई कम क्रियाशील धातु या अधिक क्रियाशील तत्व नहीं है, इसमें 2 यौगिक है, 2 यौगिक आयन आपस में बदल लेते हैं, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए BaCl2 है प्लस Na2SO4 है, अभिक्रिया करके BaSO4 + 2NCl बना रहे हैं।
नंबर अभिक्रिया को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का कि ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरण क्या है या ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है या उत्तर है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये आपको सिंपल सी परिभाषा में आप लोग देखिएगा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, 2 लाइन की परिभाषा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसका उत्तर है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी किस्मत ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन का हटना यहाँ पे कह रहा है, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना कहे और हाइड्रोजन का हटना तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना कहे तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बस ध्यान दीजिएगा, केवल ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ने पे ही निर्भर करता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर में सही में मिल जाएगा और आप लोग उस एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण के लिए कह रहा है कि CH4 + 2O2 अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है प्लस 2H2O और प्लस ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, ऊष्मा निकल रही है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसका भी सिंपल सी परिभाषा है और 2 लाइन का आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर आसानी से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उस पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित हो, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा को सोखती है यानी शोषती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। इसका उत्तर है कि धातुओं का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी धातु जो भी होती है, धातु होती है, लोहा होता है, वो वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। नष्ट हो जाते, लोहे में जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। सिंपल सी बात है कि लोहे में जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए लोहे पर जंग लगना, यह भी एक संक्षारण है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और अंतिम क्वेश्चन ये है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकृत गंधिता क्या है। तो उत्तर है इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना विकृत गंधिका कहलाता है। यानी वसा यानी चर्बी हो गया, तेल युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।